वेलकम फ्रेंड्स। द इकोनॉमिक टाइम्स के इस न्यूज़ को देखिए। लिखा गया है, कनाडा इशूज ट्रैवल एडवाइजरी फॉर इट्स रेसिडेंट्स गोइंग टू इंडिया। उसके बाद यहाँ पे लिखा है, कनाडा हैज़ इशूड एन अपडेटेड ट्रैवल एडवाइजरी फॉर इंडिया स्पेशली concerning the Union Territory of Jammu and Kashmir. The advisory strongly advises against all travel to this region due to the highly unpredictable security situation. It highlights the ongoing threats of terrorism, militancy, civil unrest, and kidnapping. Notably, the advisory excludes travel to or within the Union Territory of Ladakh. अब क्वेश्चन जो अराइज होता है वो है क्यों कनाडा के तरफ से ऐसा एडवाइजरी इशू किया गया है। अब France24.com के इस न्यूज़ को पढ़िए। यहाँ पे लिखा है, ओटावा सस्पेक्ट्स न्यू दिल्ली इन किलिंग ऑफ सिख सेपरेटिस्ट। यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ पे लिखा है, डिड इंडिया ऑर्डर लास्ट जून हिट ऑन ए प्रोमिनेंट सिख एक्टिविस्ट आउटसाइड वैंकूवर, कनाडा 300। PM Justin Trudeau's public airing of his spy services suspicious has now prompted tit-for-tat expulsions of diplomats in Delhi and Ottawa. We ask about the killing of Hardeep Singh Nijjar and more broadly the politics at play for a religious minority of 25 million, most of them in India, with a strong voice in both countries and views that range from moderate to hardline separatist. Actually हुआ क्या है, कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने लास्ट मंडे हाउस ऑफ कॉमन्स से कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट की एजेंट्स के मदद से जून 18 को सारे के सिख टेम्पल के बाहर कनाडियन सिटीजन हरदीप सिंह निज्जर का हत्या हुआ है। हरदीप सिंह निज्जर जो एक कनाडियन सिख लीडर था जो खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा था। निज्जर ओरिजिनली जलंधर के एक गांव से था, कनाडा में प्लम्बर का काम करता था। वो सारे ब्रिटिश कोलंबिया में जो सिख टेम्पल है उसका प्रेसिडेंट भी था वो। उसके अलावा निज्जर कनाडियन ब्रांच ऑफ सिख्स फॉर जस्टिस का लीडर भी था। इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से बताया गया है कि निज्जर प्रो खालिस्तान ग्रुप खालिस्तान टाइगर फोर्स के लीडर भी था। यहाँ पे ये जानना है कि खालिस्तान टाइगर फोर्स क्या है। खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF खालिस्तान मूवमेंट के एक मिलिटेंट आउटफिट है। 2003 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस ग्रुप को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है। इन शॉर्ट खालिस्तान मूवमेंट वो है कि इस विचारधारा के लोग पंजाब रीजन में सिख के लिए एक अलग होमलैंड चाहते हैं। एक ग्रुप के मुताबिक सिख मेजोरिटी इंडियन स्टेट ऑफ पंजाब के पूरा चाहिए इन्हें, और एक ग्रुप क्लेम करता है कि इन्हें पाकिस्तानी पंजाब भी चाहिए और नॉर्थ इंडिया के कुछ पार्ट चंडीगढ़, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश चाहिए और उसका कैपिटल होगा शिमला एंड लाहौर। अब बात यह है कि जस्टिन ट्रूडो क्यों हरदीप सिंह निज्जर के हत्या को लेकर ऐसा कहा। वो इन्वेस्टिगेशन के भी तो वेट कर सकते थे, इशू को वो डिप्लोमेटिकली भी हैंडल कर सकते थे। एक्चुअली वो एक पॉलिटिकल मूव है ट्रूडो के लिए। वो पहले से ही चाहते थे कि इस इशू ऐसे उठे। इस इशू के बारे में पूरा जानने के लिए हमें कनाडा के पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा जानना होगा। 2021 में कनाडा में लास्ट इलेक्शन हुआ था। इस इलेक्शन में ट्रूडो के पार्टी लार्जेस्ट पार्टी बन के आया, बट उनके पास 10 सीट कम था। तब एक खालिस्तानी जगमीत सिंह आया पिक्चर में और उसके सपोर्ट से ट्रूडो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बने। और एक चीज़, कनाडा के अराउंड 2.1% वोट सिख्स के है, जिसमें से मैक्सिमम लोग खालिस्तान सपोर्टर है। तभी तो बात यह है कि सिर्फ वोट के लिए ट्रूडो को सेपरेटिस्ट को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे तो वो अपने देश के ही नुकसान कर रहे हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर सेपरेटिस्ट का सपोर्ट बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। उनके पिता पियर ट्रूडो ने भी ऐसा किया था। 1970 और 1980 के समय वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे। 1982 में इंडिया ने तलविंदर सिंह परमार को कनाडा से मांगा था, जो एक खालिस्तानी टेररिस्ट था, जो 1985 एयर इंडिया फ्लाइट 182 बॉम्बिंग का मास्टरमाइंड था, जिसके वजह से 329 पीपल का डेथ हुआ था, जो 9/11 के हमले से पहले वर्स्ट सिंगल इंसिडेंट ऑफ एविएशन टेररिज्म इन हिस्ट्री कहलाता था। परमार बब्बर खालसा इंटरनेशनल BKI के फाउंडर, लीडर और जटेदार भी था, बट पियर ट्रूडो डिनाइड इट। अपने पिता के तरह जस्टिन ट्रूडो भी एक ही काम कर रहे हैं।
सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए वो टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कनाडा एंड इवन फॉर इंडिया बुरा है। इस दुनिया में गुड सेपरेटिस्ट बोल के कुछ नहीं होता है, दे आर ऑलवेज डेंजरस। ट्रूडो को उनके पिता के पाथ को अनफॉलो करना चाहिए, क्योंकि वो पाथ तो पाकिस्तान भी लेता है।